नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 4 का यह प्रश्न देखते हैं, यानी एथिक्स का प्रश्न देखते हैं। उत्तर हम लोगों को इसका 150 वर्ड में लिखना है। हमारा प्रश्न दिया है, क्या कानूनों को प्रचलित नैतिक मानदंड के अनुरूप होना चाहिए? उदाहरण सहित स्पष्ट करना है इसको, ठीक है। तो आपको इस साइड और इस साइड नहीं लिखना है। मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अपना आंसर बीच में ही लिखना है। आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि कानून संप्रभु सत्ता द्वारा समर्थित मानदंडों का समुच्चय है जो सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। उदाहरण के लिए सती प्रथा पर विरोध कानून जो बना। इसके अलावा आप चर्चा कर सकते हैं जो ट्रिपल तलाक पर कानून बना, उसको भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा नैतिक व कानूनी सामंजस्य की अगर हम बात करें तो देखिए, नंबर 1 पॉइंट आप लिख सकते हैं, दोनों को सामाजिक स्वीकृति हो। उदाहरण के लिए मदद करने वाले का मूल्य व गुड सेमेरिटन कानून। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, व्यापक प्रभाव उत्पन्न करना, जैसे भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को यदि सामाजिक मानदंडों के अनुरूप बनाया जाएगा तो व्यापक प्रभाव उत्पन्न होंगे। ठीक है, इस तरह से आप पॉइंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं, नैतिकता अभिवृत्ति में होती है। अहिंसा के मूल्य वाला व्यक्ति बिना कानून के ही हिंसा नहीं करेगा। यानी कि कानून हो या ना हो, अगर वह अहिंसावादी व्यक्ति है तो वह कोई भी कानून नहीं तोड़ेगा। ठीक है। धार्मिक प्रभाव के संबंध में महात्मा गांधी का विचार था कि धर्म पर टिकी नैतिकता प्रभावी होती है और यदि इस अनुरूप कानून बनाए जाएं तो व्यापक प्रभाव पैदा करेंगे। ठीक है। कानून को सामाजिक मानदंड के अनुरूप न होना, नंबर 1 लिख सकते हैं। कई समाज में मानदंड श्रेणीक्रम आधारित है। उदाहरण के लिए वर्ण व्यवस्था, इसमें ऊंचा नीचा, सबसे नीचा, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। आप लोगों ने हिस्ट्री में वर्ण व्यवस्था को पढ़ा होगा। इसके अलावा आप लिख सकते हैं महिला पूर्वाग्रह, जैसे कि आईपीसी की जो धारा 375 है, अब तो इसे चेंज कर दिया गया है, इंडियन पिनल कोड में बदल दिया गया है, लेकिन आपको इसके बारे में पता होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सामाजिक अन्याय, जैसे दलितों के साथ, ट्रांसजेंडर के साथ जो अन्याय होता है, ये सब आप लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट, रूढ़िवाद को बढ़ावा मिल सकता है इससे। ठीक है। अब अगर हम आगे की राह की बात करें तो देखिए, नंबर 1 पॉइंट आप लिख सकते हैं, आधुनिक मूल्यों से सुसंगत सामाजिक नैतिकता को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए हिंसा न करना। ठीक है। दूसरा, इससे असंगत मानदंडों के अनुरूप निर्माण न किया जाए। ठीक है। आप ऐसे लिख दिए, अतः उच्चतर सत्य व प्रगतिशीलता युक्त कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसका उदाहरण हमारा भारतीय न्याय संहिता है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।